बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौक़ीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नई चीज़ के साथ हाज़िर है। ऐसी चीज़ें जिनके इस्तेमाल करने से मुबाशरत की क़ुव्वत को सबसे ज़्यादा तरक्की मिले और मुबाशरत के मुतल्लिक़ नामी ग्रामी हुक्मा के ख़यालात और बयान जिनसे मुबाशरत के औक़ात यानी ऐसी टाइमिंग जिससे मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा होता रहता है। अगर ऐसे वक्त में मुबाशरत करेंगे तो आपकी तमाम क़ुव्वतें तंदुरुस्ती की हालत में होंगी। मुबाशरत की क़ुव्वत को सबसे ज़्यादा तरक्की उस वक़्त मिलती है जब आप किसी को मुजामत करते देखते हैं, यानी जानवरों की जुफ्ती पर नज़र डालने उन रसालों, किताबों, तस्वीरों को देखने से होती है जिनमें मुबाशरत करने वालों और देर तक कायम रहने वालों के ज़िक्र सुनने और औरतों से मिल बैठने से भी ताकत मुजामत बढ़ती है, क्योंकि तबई कामों में ख़ासकर क़ुव्वत बा के लिए ख़याली अमूर में अजीब व गरीब तासीर होती है, क्योंकि मुबाशरत की कुल बुनियाद तबीयत के ख़यालात और रग़बत और शौक़ पर होती है और मज़कूरा बाला अमूर सब ख़यालात और वहम के साथ अलाक़ा रखते हैं। पीड़ू के नीचे बालों को जल्द अज जल्द मूंडना भी शहवत को तरक्की देता है, क्योंकि नफ्स बिल्कुल साफ़ होता है और हरारत फैल जाती है और मुजामत की मुनासिब हाल रूह है और खून को अला तनासल अपनी तरफ रुजू करता है। इसलिए बालों को जल्दी जल्दी यानी रोज़ाना मूंडते रहेंगे तो नफ्स दराज और फरबा हो जाता है। एक माह रोज़ाना ये बाल मूंड कर तजर्बा कर लें, नफ्स में दराजी और फरबी यानी मोटा हो जाता है। जिस तरह सर के बाल मूंडने वालों की गर्दन मोटी होती है, इसी तरह ये बाल भी रोज़ाना मूंडने से नफ्स लंबा मोटा हो जाता है, क्योंकि रोज़ाना बाल मूंडने से नफ्स में दौरान खून तेज़ हो जाता है। हाथ से हरकत देना बहुत बुरा है, इससे तबीयत में रंज और अफसुर्दगी पैदा होकर लज्जत कम और नाउमीदी बहुत हासिल होती है और परी जमाल औरतों से वसल ना हासिल होने का ख्याल तबीयत को सुस्त कर देता है, जिससे उदासी लाहक होती है और इन नुकसानों के अलावा इंतशार में भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, क्योंकि तबीयत मनी को बग़ैर इंतशार के निकाल डालने की आदत हो जाती है। मनी के निकलने को इंतशार की ज़रूरत नहीं पड़ती, हरकत देने वालों के हाथ के इख्तियार और बस में होती है, इसीलिए तबीयत इंतशार की तरफ मतवज्जो नहीं होती और क़ुव्वत शहवत कमज़ोर पड़ जाती है और लज्जत की कमी के सबब से मनी भी कम पैदा होती है और फ्रिज के सिवा और किसी सूरत या जगह पर दाखिल करके मनी निकालना भी हाथ के फेल जैसा मुज़र है। रात के अव्वल हिस्सा में जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैदा और अरूक पुर होते हैं। अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो इसके नतीजे में फालज, लकवा, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, अरकुल निसा, ज़ईफ़ क़ुव्वत बा में से कोई ना कोई मर्ज़ लाहक हो जाता है। बस इसलिए रात के आखिरी हिस्सा में जमा करना चाहिए। उस वक़्त तमाम क़ुव्वतें तंदुरुस्ती की हालत में होती हैं और क़ुव्वत पूरी तरह उभर कर आती है। अगर उस वक़्त के नतफ़ा से बच्चा पैदा होगा तो वो अक्लमंद, आलम, तेज़ फ़हम होता है। जमा करने से पहले लाजमी है कि कुछ देर तक औरत से छेड़छाड़ करे, इसकी छातियों को पकड़े, दबाए, चूसे, मले। औरत की शहवत भी मर्द की शहवत की तरह जोश में आ जाए और ख़ुसूसी तौर पर औरत के बुज़र के साथ ज़रूर छेड़छाड़ करें। ये औरत के जज्बात उभारने का एक बेहतरीन बटन है। इससे औरत को बहुत तेज़ शहवत आती है कि बस वो चाहती है कि बस जल्द अज जल्द मर्द मुबाशरत शुरू करे और जमा के वक़्त औरत जल्दी से फ़ारग हो जाती है।
بس جمع کے بعد فوراً غسل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دودھ پی لینا چاہیے، جس سے مزاج میں حرارت غالب نہیں ہوتی اور قوت پھر فراہم ہو جاتی ہے۔ جنابت کی حالت میں کھانا پینا اختیار نہ کریں کہ بھول اور فقیری لاحق ہوتی ہے۔ جالنوس اور ذکریہ کہتے ہیں کہ بھوک کے وقت اور محنت مشقت اور قے اور دستوں اور خون نکلوانے اور حمام کرنے کے بعد جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بدن میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور حرارت گریزی گھٹ جاتی ہے اور بینائی کم ہو جاتی ہے، اور بہت بڑی خوشی اور رنج و غم کے وقت بھی جمع نہیں کرنا چاہیے کہ اس حالت میں بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جمع کے بعد چت یعنی سیدھا لیٹ جانا چاہیے کہ جو خشکی لاحق ہوئی ہے وہ جاتی رہے اور بدن کو آرام ملے اور قوت اصلی حالت میں آ جائے۔ جمع اور خواب اور دوڑنے اور حمام کے بعد اور حمام کے اندر پانی نہیں پینا چاہیے۔ ناظرین، یہ بہت ہی کام کی چیزیں ہیں، اس کا بغور مطالعہ کریں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری عمر آپ کو مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔